अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएफओ फाइल्स ओपन करने का फैसला कर लिया है और वो फाइल्स रिलीज भी कर दी गई हैं। और अगर किसी को वो फाइल्स देखनी हो, डिटेल से पढ़नी हो, उन फुटेजेस को देखना हो और मुताला करना हो उन पूरी डिटेल्स का, तो वो इस वेबसाइट पर जाकर इसे चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया? वो फाइल्स जो 70 साल से दबा कर रखी हुई थी, जिन्हें किसी के सामने नहीं आने दिया गया, इवन हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स को भी इससे दूर रखा गया। ये क्या साजिश है, ये हकीकत है या कोई प्लान है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये ऐसा मामला है कि जिसका बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि अब ये दुनिया में ये वो मामला है जो 21वीं सदी का शायद चंद बड़े इवेंट्स में से एक बड़ा इवेंट है। ये जो प्लान कर रहे हैं, मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र किया, जब ये चैनल शुरू किया उसकी इब्तदाई वीडियोस में मैंने बताया था कि ये एक फेक एलियन अटैक करवाने जा रहे हैं और उससे पहले उन्होंने प्लानिंग करनी है। और रोनाल्ड रेगन ने इसके बारे में बात की, जॉर्ज बुश सीनियर ने बात की, बिल क्लिंटन ने बात की, मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स, हत्ता कि रिचर्ड निक्सन ने भी एक बयान में कहा था कि अगर कोई बैरूनी कुव्वत हमलावर हो जाए तो हम पूरी इंसानियत एक हो जाएगी। रोनाल्ड रेगन अमेरिकी सदर थे जो सोवियत अफगान वॉर के अरसे में थे और जिमी कार्टर के बाद सदर बने। उन्होंने इसका जिक्र किया कि अगर कोई एलियन अटैक हो जाए तो हम क्या करेंगे। हर बार एलियन का जिक्र क्यों होता है? हालांकि एलियंस हम जानते हैं कि आज तक किसी एलियन का कोई मुबैना सबूत सामने नहीं आया। जो स्टार वॉर्स मूवीज इन्होंने बनाई वो माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, उसमें जो शक्लें दिखाई जाती हैं और जो इस टाइम असल फुटेजेस वो दिखा रहे हैं, बज़ाहिर उनके बकौल जो एलिजिडली असल फुटेजेस हैं वो सेम है। यानी कार्टून और मूवी वालों को 80s में पता चल गया था एलियन किस शक्ल के होते हैं और ये वही दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। ये क्या प्लान है और ये किस मकसद के लिए किया जाए, आज ये समझाऊंगा। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका जहन इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको किसी और वीडियो को देखने की या इस यूएफओ और एलियंस के बारे में कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ने, समझने या सुनने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर 70 बरस से ये फाइल्स छुपा कर रखी गई थी और हायर लेवल के अमेरिकन ऑफिशियल्स को, उनके जो टॉप लेवल के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, इस वक्त उनके इल्म में थी, कुछ प्रेसिडेंट्स के इल्म में थी, तो अब क्यों, वाई नाउ इन 2026, इस जुलाई अगस्त 2026 में इन्हें रिलीज करने का क्या मकसद हो सकता है और किस गेम प्लान के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है? ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें नाज़रीन, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि मशरिक़ वस्ती में इस टाइम क्या हो रहा है। इस टाइम ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए वो पूरा सर पाँव, पूरे जोर लगाकर वो कोशिश कर रहे हैं कि ये रियासत वजूद में आ जाए। इसके लिए वो जंग भी कर रहे हैं। ईरान पर 2-3 मरतबा अटैक किए गए, यानी पिछले साल जून जुलाई में, मई में किए गए अटैक, उसके बाद जनवरी 2026 में, उसके बाद इस अप्रैल मई में 2026 में अटैक किए गए। उसके बाद अब ये फिर प्लान कर रहे हैं। क्यों? इन्हें क्या जल्दी है? बार बार क्यों डेस्परेट हो रहे हैं? हारने के बावजूद ये बार बार हमले कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो लोग इनकी प्रोफेसिस को समझते हैं, जो इसराइल के पस मंज़र में जो उनकी रूहानी पेशीन गोइयाँ हैं, जो फ्री मेसनरी प्लान है, जो उसे समझते हैं, उनके लिए बाइस हैरत नहीं है। देखिए, इनकी कबाला के अंदर और उनकी रसूमात में ये बातें पहले से दर्ज हैं कि इनके मसीहा ने दुनिया में आना है और वो आकर एक आलमी हुकूमत कायम करेगा। लेकिन वो तब आएगा जब एक ग्रेटर रियासत मौजूद होगी जो नील के डेल्टा से लेकर शत्तुल अरब तक मौजूद होगी, पुरानी सरहदों को वापस कायम करेगी, अजीम रियासत कायम होगी। उसके बाद वो थर्ड टेम्पल बनेगा। उसके बाद उनका खुदा ज़मीन पर आकर उनके लिए लड़ेगा, दुनिया पर हुकूमत कायम करेगा, बाकी अक़वाम को कत्ल करके गुलाम बना लेगा, बचे कुछ इंसानों को। तो इसके लिए वो प्लान कर रहे हैं और उसके लिए ये इनका सेहूनी प्लान है। लेकिन ये सेहूनी इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं? दर हकीकत ये एक शैतानी प्लान इस सेहूनी प्लान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और सैटनिक प्लान ये है कि एंटी क्राइस्ट को, यानी दज्जाल को दुनिया में ला कर उसके ज़रिए से दुनिया में एक हुकूमत कायम की जाएगी, शैतान का, इब्लीस का निज़ाम कायम किया जाएगा। और उसके लिए उन्हें चाहिए, कुछ जंगें चाहिए और कुछ हालात ऐसे चाहिए कि दुनिया में पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में चली जाए। और दुनिया में इस टाइम नाज़रीन आप जानते हैं 196 ममालिक मौजूद हैं। इतनी तादाद में ये ममालिक, इनके अंदर मुख्तलिफ हुकूमतें, मुख्तलिफ निज़ाम मौजूद हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब यहाँ पर राइज हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं। तो इन मुख्तलिफ 196 मुल्कों को बैक वक्त एक कंट्रोल में लाना तकरीबन नामुमकिन है या इंतहाई दुश्वार गुजार है। इन्हें कैसे लाया जाए? तो किस तरीके से? क्या सबके मज़ाहिब को एक मज़हब बना दिया जाए? इतना आसान नहीं। क्या सबकी इकोनॉमी को इकोनॉमी बना दी जाए? ऐसे आसान नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाए? उन्हें एक बड़ा इवेंट चाहिए, ग्लोबल इवेंट, जो सबको एक जगह पनाह लेने पर मजबूर कर दे। मोहल्ले में अगर फ़र्ज़ कीजिए लड़ाइयाँ भी हों, शदीद झगड़े हो अहले मोहल्ला के आपस में, लेकिन अगर बाहर से कोई बैरूनी हमलावर होता है और पूरे मोहल्ले के हर घर को निशाना बनाता है, तो फिर तमाम अहले इलाका, अहले मोहल्ला एक हो जाते हैं और फिर मिलकर कहते हैं कि अब हमें मिलकर अपना इंतज़ाम चलाना होगा, बाहर इख्तलाफात को साइड पर रखते हैं। तो बिल्कुल इस इंसानी नफ्सियात और ह्यूमन मामलात को मद्देनज़र रखकर
प्लान बनाया जा चुका है कि इसके तहत पूरी दुनिया को एक मुश्तरका खतरे से दो चार किया जाएगा। होगा ये ड्रामा, लेकिन एक्चुअली ये इस तरह स्टेज किया जाएगा, इतना ओरिजिनल लगेगा कि लोग घबरा जाएंगे। इस तरीके फर्ज करें आप घर में बैठे हैं या किसी रेस्टोरेंट में चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फैमिली के साथ कहीं सैर तफरी करें या दफातर में काम करें, यकायक आसमान पर उड़न तश्तरियां लहराने लगती हैं और वो आग बरसाने लगते हैं, लेजर से अटैक होता है, बिल्डिंगें उड़ जाती हैं, आपके हमसाये के आपकी नेबरहुड में तबाही आती है, आपके सरकारी दफातर तबाह होते हैं, पुलिस आर्मी मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकती। और ये आपके शहर में हो रहा है, थोड़ी देर में आपको पता चलता है ये जी लाहौर में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है और शहरों में हो रहा है। फिर आपको पता चलता है टेलीविजन के जरिए कि ये इंडिया में भी हो रहा है या अफगानिस्तान में हो रहा है। फिर पता चलता है ये अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में भी हो रहा है, ये मॉस्को में भी ये गिर रहे हैं। तमाम दुनिया के ममालिक में जो बज़ाहिर एक दूसरे के मुखालिफ हो, सब के सब इस आसमानी हमले का शिकार हो रहे हैं। उड़न तश्तरियाँ आ रही हैं, अटैक कर रही हैं, अजीब व गरीब शक्लों के अबलॉन्ग किस्म के सर, लंबे सर वाले इंसान नुमा कोई अजीब व गरीब जानवर या मखलूक़ात आकर हमले कर रही हैं, नहायत पावरफुल हैं, फोर्सेस मुकाबला नहीं कर रही, तो आप घबरा जाएंगे। आप कहेंगे यार मुझे भी ये खतरा है, यहूदी को भी खतरा है, ईसाई, हिंदू सब मिलकर इस खतरे का सामना कर रहे हैं। थोड़ी देर में अमेरिकी सदर स्पीच करेंगे कि जनाब एलियंस ने पहले मुझे वार्निंग दी थी और ये वार्निंग के मुताबिक अब उन्होंने हमला कर दिया, पूरी इंसानियत खतरे में, सब एक हो जाएं। तो आपका क्या ख्याल है? जब सबको खतरा होगा, लोग अपने मजहब, अपने मफादात एक तरफ रखकर, स्टेट्स एक तरफ रखकर सब एक नहीं होंगे, कहेंगे हाँ हम मिलकर मुकाबला करते हैं। तो इस बहरान से अगर बड़े पैमाने पर क़यामत खेजी हो, तबाही हो, कत्ल व गारतगरी हो, तो और अगर इस बहरान से इस मौके पर कोई आपको मसीहा बनकर सबको बचा ले, तो क्या आप उसे अपना लीडर तस्लीम नहीं कर लेंगे? खुद सोचें। तो ऐसे मौके पर नाजरीन, जब एक शख्स पूरी दुनिया का मसीहा बनकर तमाम इंसानियत को, मुसलमानों, शिया, सुन्नी, हिंदू, बरेलवी, ईसाई और हर मजहब के लोग, अफ्रीका के ट्राइब्स तक को बचा लेगा, यूरोप, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, जर्मनी के लोगों को बचा लेगा, तहफ़्फ़ुज़ देगा और इन एलियंस का या आसमानी हमला करने वाली अजीब व गरीब मखलूक़ात का मुकाबला करेगा, तो क्या दुनिया उसे अपना मसीहा या लीडर तस्लीम नहीं करेगी? तो वो बन जाएगा वर्ल्ड लीडर और वर्ल्ड निज़ाम कायम करेगा, क्योंकि हमने मिलकर मुकाबला किया। अब हम एक ही आर्मी बनाते हैं, सारी आर्मीज़ तहलील कर देते हैं, हम स्टेट्स ख़त्म करते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया उस लीडर के तहत, उस लीडर की क़यादत में इकट्ठी हो जाएगी, मुल्कों को ख़त्म किया जाएगा, एक रिलीजन होगा जो उसके मातहत होगा, एक करेंसी, एक डिजिटल इकोनॉमी होगी, एक सारा सिस्टम होगा और वो लीड करेगा। और वो मसीहा होगा जिसके बारे में कहा गया कि 7 साल या 9 साल वो दुनिया पर हुकूमत करेगा और एंड में असली रंग दिखाएगा, असल मकासद पूरे करेगा। एलियन अटैक ही वो एक जरिया है जिसके जरिए इंसानियत को उस लीडर के मातहत किया जा सकता है। ये फेक होगा, एक एक स्टेप उसका कैलकुलेटेड होगा, लगेगा इस तरह की जैसे बिल्कुल असली अटैक है। बड़े पैमाने पर तबाही होगी, हर जगह होगी, इमारतें, बिल्डिंग्स, मस्जिद, मंदिर, चर्च सब तबाह होंगे, नुकसान पहुंचाया जाएगा हर जगह को, हर मुल्क, हर कौम को, अमीर गरीब सब पिस रहे होंगे। इस मौके पर वो बचाएगा। तो उस मसीहा को लाने के लिए, वन वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करने के लिए, एक निज़ाम बनाने के लिए, पूरी दुनिया को एक लीडर और हुकूमत के तहत लाने के लिए ये सब ड्रामा किया जाएगा। इसके लिए एलियंस को, फेक एलियंस के लिए एलियंस पर मूवीज बनाई गई, यूएफओस के साइटिंग्स दिखाई गई कि यूएफओ नजर आ रहे हैं, लोगों को नजर भी हैं जहाजों से। एक्चुअली वो यूएफओस नहीं थे, बल्कि वो होलोग्राम्स थे, होलोग्राफिक इमेजेस थे, जो एचडी इमेजेस वो मुख्तलिफ लेजर बीम से प्रोजेक्ट करके बनाते थे। उस प्रोजेक्शन को ब्लू बीम प्रोजेक्ट के नाम से भी याद किया गया है। उस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि ब्लू बीम प्रोजेक्ट क्या है। ऑलरेडी नेट पर आप सर्च करें, बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। तो इस ऑपरेशन ब्लू बीम के नतीजे में एक फेक होलोग्राफिक इमेजेस कायम करके, आसमान पर लड़ाइयां दिखाकर, एलियंस को दिखाकर, हमले असली करवाकर, जो उन्होंने खुफिया हथियार छुपाए हुए हैं, तो उनकी मदद से सब कुछ किया जाएगा। और इससे पहले एक स्टेज बना रहे हैं कि अब ये ऐसे करें जैसे बिल्कुल रियल हो। अमरीकी सदर हो या दीगर ममालिक के हुक्मरान हो, सब उन्हीं के प्यादे हैं, उन्हें वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। उसी वन वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा 2030 के लिए काम कर रहे हैं। अब 4 साल बाकी हैं इस एजेंडे में, 2026 है, 27, 28, 29, 30 तक वो इस निज़ाम को लाएंगे। इसी में कुछ उन्होंने एलियन के इन्वेजन करवाना है या यूएफओस को लाना है, जो भी करेंगे उससे पहले ग्राउंड बना रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के लोग, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ के यूके का फॉरेन मिनिस्टर हो या डिफेंस सेक्रेटरी हो अमेरिका का, या अमेरिकी सदर जब ये फाइल्स पेश करेगा, उसमें रियल वीडियोस होंगी, एविडेंसेस होंगी, कहा जाएगा कि मुलाकातें हो रही हैं, तो इससे लगेगा कि सब कुछ रियल है। जब इतने हायर और ऑफिशियल लेवल पर जब बातें होने लगेंगी, सीरियसली डिपार्टमेंट लेवल पर या डिपार्टमेंटल लेवल पर बातें होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, लोग कहेंगे अब ये ड्रामा नहीं है। 30-40% लोग इसे मान लेंगे, बाकी 70-80% लोग तब मानेंगे जब रियल में आसमान से अटैक होगा। और ये भी इन्हीं का प्लान करना होगा, उन अपने ही बनाए हुए वेपन्स की मदद से। और जो अब मखलूकात जो उतरेंगी,
وہ एलियंस होंगे क्या होंगे, उसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया है, जो मैंने पहले वीडियोस में बताया। अलमास चैकअप भाई का शुक्रिया कि इस बारे में काफ़ी आगाही दे चुके हैं हमें भी और बाकी दोस्तों को भी, कि वो एलियंस नहीं होंगे। एलियंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एलियंस जो एग्जिस्ट, कहीं और मखलूक़ात होंगी, हम नहीं जानते, आज तक कोई सबूत सामने नहीं आया। ये एलियंस नहीं है, बल्कि ज़मीन पर ही ये जिन्नात को और ये डीमंस वगैरह को मुख्तलिफ कालिब शक्लों में ढाल कर सामने लाएंगे। अपनी शैतानी टेक्नोलॉजी जो पैरानॉर्मल है उसे इस्तेमाल करके और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उसकी तक़वियत पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करके ये एक फेक लड़ाई क्रिएट करेंगे, फेक एलियन अटैक होगा, उसके बाद फेक लीडर लाया जाएगा जिसे पूरी दुनिया मान लेगी। ये सारा ड्रामा है। इस ड्रामे को समझाने के लिए हम वक्त से पहले से आपको आगाह कर रहे हैं। अभी तो जो मर्जी को कहे, तनकीद करे, तंज करे, जो भी कहे। अब पहले जब मैंने एलियंस और यूएफओस पर वीडियोस बनाई थी और लोग बनाते थे, लोग कहते थे यार क्या बना रहे हो, अब तो स्टेट लेवल पर बात हो रही है। लेकिन है ये सब ड्रामा, सब झूठ है, इस पे यकीन ना करें। बल्कि दुनिया के इवेंट्स होंगे आइंदा इसी यूएफओ और एलियंस से रिलेटेड होंगे। और जो स्पेस एक्स का कहा जाता है, ये जो एलॉन मस्क है, जिसका मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र नहीं किया, एलॉन मस्क इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा। जो स्पेस एक्स जो मिशन बना रहा है, ये दर हकीकत उसी यूएफओस की साइटिंग्स के लिए, होलोग्राफिक इमेजेस के लिए सैटेलाइट भेजकर वो सारा एनवायरनमेंट साइंटिफिक क्रिएट करने में स्पेस एक्स का, एलॉन मस्क का हाथ है। और एलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब इसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, एजेंडा 2030 के लिए, उस फेक एलियन अटैक के लिए। और इससे पहले कि वो आप पर अटैक करें, पहले खबरदार होकर अपने शऊर को झंझोड़ कर बेदार रहें।